फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम। हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम। हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। दुख और सुख में आते यहाँ हम, तेरी ही आशीष पाते यहाँ। दुख और सुख में आते यहाँ हम, तेरी ही आशीष पाते यहाँ। बुझते जब भी दीप मनों के, बुझते जब भी दीप मनों के, तेरी ज्योति हम पाते। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम। हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। तुम हो हमारे पिता, तुम हो हमारे पिता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलसिया चालीसा का 5वां रविवार में प्रवेश करती है। जब आज हम चालीसा के 5वें रविवार में प्रवेश करते हैं, प्रभु का वचन इस चालीसा काल में हम सबों को हमारे पापमय जीवन को मरम्मत करने के लिए, हमारे पापमय जीवन को एक सुंदर जीवन बनाने के लिए हमें बुलाता है। हम किस प्रकार हम पापमय जीवन को छोड़कर प्रभु के पास हम आ सकते हैं, उसके संबंध में प्रभु का वचन हम सबों को निमंत्रण देते हुए कहता है। जैसे प्रभु यीशु कहते हैं, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने के लिए आया हूं। प्रिय भाई और बहनों, अपने पापमय जीवन की मरम्मत, अपने पापमय जीवन का उपचार के लिए एक साधन है। वह साधन है पश्चाताप है। पश्चाताप के माध्यम से हम प्रभु की ओर पुनः वापस लौट सकते हैं। प्रभु का वचन हमसे कहता है। प्रभु का वचन हमें बार बार आजकल हम सुन रहे हैं और आने वाले समय में भी हम सुनेंगे। जब हम पास्का की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है, तुम प्रभु के पास वापस लौट आओ मेरे पुत्र पुत्रियों, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। तुम अपने दुष्ट जैसे विचारों को त्याग कर मेरे पास लौट आओ। ये हम सुनते हैं इस चालीसा काल में। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु उन लोगों को बहुत पसंद करते हैं, प्रभु उन वर्ग के लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो लोग पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आते हैं। तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करें, जिससे कि हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से प्रभु से पश्चातापी हृदय से मिल सकेंगे। आइए हम पछताते हुए
दया याचना का गीत गाएंगे। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। क्रिस्त क्षमा करो सारे गुनाहों को। क्रिस्त क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। हम पर दया करो। हम पर दया करो। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। जो लोग रोगी लोग हैं, जो बीमार हैं, जो अंधकार की शक्तियों में हैं, जो बेरोजगार हैं, जो संतान प्राप्त करने की आशा में है, निसंतान है, जिस परिवार में अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, बुरी आदत में पड़े हुए हैं, शराब के नशे में है, गंदी आदतों में पड़े हुए हैं, वासनाओं में जीवन जीते हैं। आइए उन सबों को याद करें इस पवित्र मिस्सा बलिदान में, जिससे कि प्रभु की आत्मा उन्हें नया जीवन दे दे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पुत्र ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपना प्राण अर्पित कर दिया। तेरी सहायता पाकर हम बड़ी तत्परता से उसी प्रेम के अनुसार जीवन बिताएं। हम यह दिन प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को शुद्ध करे, जिससे आप प्रभु के पवित्र वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चालीसे का 5वां इतवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 37, पद संख्याएं 12 से 14 तक। प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। हे मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकाल कर इस्राएल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। हे मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूँगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैंने जो प्रभु हूँ यह कहा और पूरा भी किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तू है स्वामी, तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी, तू चरवाहा,
निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ बहे झरना मीठा, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ बहे झरना मीठा, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, वचन संख्या 8 से 11। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचलित हैं, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता, वह मसीह का नहीं। यदि मसीह आप में निवास करते हैं, तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है, वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह। जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मार्था और मरियम ने यीशु को कहला भेजा, प्रभु देखिए, जिसे आप प्यार करते हैं वह बीमार है। यीशु ने यह सुनकर कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। इसके द्वारा ईश्वर की पुत्र महिमान्वित हो जाएगा। यीशु मार्था को, उसकी बहन मरियम और लाजरुस को प्यार करते थे। यह सुनकर कि लाजरुस बीमार है, वह जहां थे वहां 2 दिन और रह गए। किंतु इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया चले। शिष्य बोल उठे, गुरुवर, कुछ ही दिन पहले तो यहूदी लोग आपको पत्थरों से मार डालना चाहते थे और आप फिर वहीं जा रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? जो दिन में चलता है वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह इस दुनिया का प्रकाश देता है। परंतु जो रात में चलता है वह ठोकर खाता है, क्योंकि उससे प्रकाश नहीं मिलता। इतना कहने के बाद वह फिर उनसे बोले, हमारा मित्र लाजरुस सो रहा है, मैं उसे जगाने जा रहा हूं। शिष्यों ने कहा, प्रभु यदि वह सो रहा है तो अच्छा हो जाएगा। यीशु ने यह उसकी मृत्यु के विषय में कहा था। लेकिन उनके शिष्य यह समझे कि वह नींद के विश्राम के विषय में
कह रहे हैं, इसलिए यीशु ने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा, लाजरुस मर गया है। मैं तुम्हारे कारण प्रसन्न हूं कि मैं वहां नहीं था, जिससे तुम लोग विश्वास कर सको। आओ हम उसके पास चले। इस पर थॉमस, जो यमल कहलाता था, अपने सहशिष्यों से कहा, हम भी चले उनके साथ ही मर जाएं। वहां पर पहुंचने पर यीशु को पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में पड़े हुए हैं। बिथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। ज्यों ही मार्था ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में बैठी ही रही। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु, यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और मैं जानती हूं कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगोगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हां प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूं कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। वह यह कहकर चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर उसने चुपके से उनसे कहा, गुरुवर आ गए हैं, तुमको बुलाते हैं। यह सुनते ही उठ खड़ी हुई और यीशु से मिलने गई, और यीशु अब तक गांव में नहीं पहुंचे थे। वह उसी स्थान पर थे जहां मार्था उनसे मिली थी। जो यहूदी लोग संवेदना प्रकट करने के लिए मरियम के साथ घर में थे, वे देखकर कि वह अचानक उठकर बाहर चली गई, उसके पीछे हो लिए, क्योंकि वे समझते थे वह कब्र पर रोने जा रही है। मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु, यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। उससे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोते हुए देखकर यीशु बहुत ही व्याकुल हो उठे और आह भरकर बोले, तुम लोगों ने उसे कहां रखा है? उन्होंने कहा, प्रभु, आइए और देखिए। यीशु रो पड़े। इस पर यहूदियों ने कहा, देखो यह उससे कितना प्यार करते थे। किंतु कुछ लोगों ने कहा, उन्होंने तो अंधों को आंखें दी, क्या यह उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते थे? कब्र के पास पहुंचकर यीशु फिर व्याकुल हो उठे। वह कब्र एक गुफा थी जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर हटा दो। मृतक की बहन मार्था ने उनसे कहा, प्रभु, अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है। यीशु ने उससे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? इस पर लोगों ने पत्थर को हटा दिया। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता ही था कि तू सदा मेरी सुनता है। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। इतना कहने के बाद यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरुस, बाहर निकल जाओ। मृतक बाहर निकला। उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर अंगोछा लपेटा हुआ था। यीशु ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो
और इसे चलने फिरने दो। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने यीशु का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उन पर विश्वास किया। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इस धरती पर मनुष्य कौन कौन सा चीज से बचना चाहता है और उससे दूर भागना चाहता है। इस धरती पर मनुष्य दुख से, पीड़ाओं से दूर भागना चाहता है, बीमार से दूर भागना चाहता है, रोग से दूर भागना चाहता है। यहां तक कि मनुष्य बिना मेहनत किए हुए ही फल प्राप्त करना चाहता है, बिना मेहनत किए हुए धन प्राप्त करना चाहता है। यहां तक कि विद्यार्थी लोग भी बिना मेहनत किए हुए अच्छा अंक प्राप्त करने की मन में भावना रखते हैं। आज प्रभु का वचन है, यीशु मसीह अपने वचनों में हम सबों से कहते हैं, वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार में हमने सुना, प्रभु यीशु कहते हैं कि बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आती है। बीमारी, रोग मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आती है। ये प्रभु यीशु हमें आज संदेश देते हैं। प्रभु यीशु क्यों कहते हैं कि बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा होती? प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु जहां पर दुख है, जहां पीड़ा है, जो परिवार में अशांति है, जिस परिवार में लड़ाई झगड़ा है, प्रभु वहां पर आज अपना महिमा प्रकट करना चाहते हैं, बशर्ते प्रभु उनका विश्वास देखना चाहते हैं। क्योंकि आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा, मार्था और मरियम से कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। इस पीड़ा पर, जहां पर लाजरुस मरा हुआ है, वहां पर तुम महिमा देखोगी। और मार्था और मरियम ने वहां पर विश्वास किया। विश्वास करने के बाद विश्वास किए, इसलिए ईश्वर ने, ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने वहां पर महिमा प्रकट की, मरे हुए लोगों को जिंदा किया। प्रिय भाई और बहनों, पुराने विधान का जो आज पहला पाठ है, जो नबी इज़ेकियल के ग्रंथ से लिया गया है, पिता परमेश्वर ने नबी इज़ेकियल को कहा, जो इजरायली लोगों को चुने हुए लोग थे, उन लोगों से कहा जो मुरझाए हुए थे, जो परेशान में थे, जो पीड़ाओं में थे, उन्हें आश्वासन देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे कब्रों को मैं खोलूंगा, तुम्हें पुनः इस्राएल की धरती पर ले जाऊंगा। उन्हें आश्वासन देते हैं, वे आशा देते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारे सूखी हुई हड्डी में मांस डालूंगा, मैं तुम्हारे सूखी हुई हड्डी में जीवन डालूंगा और तुम्हें जीवन जान आ जाएगा और तुम पहचान जाओगे कि मैं तुम्हारा प्रभु हूं। प्रिय भाई और बहनों, यह 40 काल में प्रभु हम लोगों को, हर एक व्यक्तियों को प्रभु अपनी आत्मा से हम लोगों को बचाना चाहते हैं। इसलिए आज के दूसरा पाठ भी जो रोमियों के पत्र से लिया गया है, जहां पर संत पौलुस जो प्रभु को पहचाने, प्रभु को जाने, प्रभु को चख लिया था, वो पत्र लिखते हैं। रोमियों के पत्र में लिखते हुए कहते हैं, शरीर की वासनाओं को दमन करो। शरीर की वासनाओं को दमन करने के लिए वे हमसे रोमियों को, जो रोम में रहने वाले विश्वासियों को कहते हैं, वे क्या कहते हैं? हमने वचन में सुना, आप शरीर की वासनाओं के दमन करोगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। प्रिय भाई और बहनों, आज का दूसरा पाठ भी हम लोगों को आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करने के लिए हमें निमंत्रण देता है। क्यों हमें शारीरिक वासनाओं से संचालित होने के लिए हमें मना करता है? क्योंकि जब हम शारीरिक वासनाओं से संचालित होकर जीवन जीते हैं, तब हम यीशु के समान नहीं बन पाते हैं।
जब हम शारीरिक वासनाओं के साथ संचालित होते हैं तब हम दिन प्रतिदिन हम मृत्यु की ओर जाते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन स्पष्ट है, जो शरीर की बातों की चिंता करता है इसका परिणाम मृत्यु है। प्रिय भाई और बहनों, यदि मैं और आप, आपके परिवारजन, मेरे परिवारजन, हमारे इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने वाले लोग, यदि हम सब शारीरिक वासनाओं से संचालित होंगे तो हम शारीरिक वासनाओं का फल हमें मिलेगा। और शारीरिक वासनाओं का फल क्या क्या है? शारीरिक वासनाओं का फल है, हम गलातियों के पत्र में पढ़ते हैं, अध्याय 5 वाक्यांश 19 में हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है यदि हम शारीरिक वासनाओं से संचालित होंगे तो हमें क्या क्या फल मिलेगा, उसके बारे में हमें स्पष्ट रूप से बताता है। जब हम शारीरिक वासनाओं से संचालित होकर जीवन जिएंगे तो हम शरीर की वासनाओं को तृप्त करने के लिए आपको क्या क्या फल मिलेगा? आपको मिलेगा व्यभिचार। शारीरिक वासनाएं चाहती है, शरीर चाहता है, व्यभिचार चाहता है, शरीर अशुद्धता चाहता है, शरीर का फल लंपटता है, वासना का फल ही मूर्ति पूजा है, जादू है, टोना है, बैर है, फूट है, ईर्ष्या है, क्रोध है, स्वार्थ, पारता, मन मुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंग रंगेलिया, ये सब फल हमें शारीरिक वासनाओं से मिलती है। जब हम इसको ग्रहण करेंगे तो ये हमें मृत्यु की ओर ले जाएगी। इसलिए संत पौलुस हम सबों से कहते हैं कि तुम आत्मा से संचालित होकर जीवन जियो। प्रिय भाई और बहनों, जब हम लोग आत्मा से संचालित होकर जीवन जिएंगे तो हमें क्या मिलेगा? जब हम आत्मा से संचालित होकर जीवन जिएंगे तो क्या क्या फल मिलेगा, वो भी हमें संत पौलुस हमें गलातियों के पत्र में हमें बताते हैं। वे कहते हैं आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। प्रिय भाई और बहनों, जब हम लोग आत्मा से संचालित होकर जीवन जिएंगे तो हमें जीवन मिलेगा, हमें परिपूर्ण जीवन मिलेगा। और हमें आत्मा से संचालित होने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जिए, इसलिए वे प्रभु यीशु आत्मा से संचालित होकर जीवन जीते थे। इसलिए वे कहते थे कि उन्होंने मार्था और मरियम को कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। प्रिय भाई और बहनों, हम लोग बहुत सारे लोग मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु से दूर भागना चाहते हैं, रोग से दूर भागना चाहते हैं, बीमारी से दूर भागना चाहते हैं। आज प्रभु कहते हैं बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए होती है। प्रिय भाई और बहनों, यीशु हम लोगों को जीवन दान देते हैं। हम पवित्र बाइबल में हम पढ़ेंगे मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 5 वाक्यांश 21 में हम पढ़ेंगे, जहां पर प्रभु यीशु किस प्रकार जायरियुस की बेटी को जीवन दान देते हैं। जायरियुस प्रभु के यीशु के पास आता है, उसके चरणों पर गिरता है, अनुनय विनय करता है और उससे प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है हम मार्कुस के सुसमाचार में सुनते हैं। यहां पर वो कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर वे कहते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 21 में, जिसकी बेटी जो मरने पर थी वो प्रभु यीशु के पास आते हैं और कहते हैं मेरी बेटी मरने पर आइए और उस पर हाथ रख दीजिए। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु इनके विश्वास को देखकर उसकी बेटी जो मर गई थी, प्रभु यीशु उनके विश्वास को देखकर उसके विश्वास को देखकर उन्हें नया जीवन देते हैं। जायरियुस की बेटी को जिंदा करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम पवित्र बाइबल में हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्यांश 11 और 17 के बीच में हम पढ़ते हैं, एक नाइन की विधवा का बेटा जो मर गया था, वह बेचारी रो रही थी, उसके घर वाले रो रहे थे। प्रभु यीशु उन पर तरस खाते हैं। यीशु मसीह वे विधवा के बेटे को शब्द मात्रा से मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करते हैं, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करते हैं। और आज का तीसरा साक्ष्य हम सुनते हैं, प्रभु यीशु लाजरुस को भी जिंदा करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमारी मृत्यु के बाद जीवन और पुनरुत्थान प्रभु में है। बस हमें विश्वास करने की जरूरत है, हमें प्रभु पर विश्वास करने की जरूरत है। और प्रभु पर विश्वास करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा दे, जिससे कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जी सके और शरीर से उत्पन्न होने वाले पाप को हम
उसका दमन कर सके, उसको नष्ट कर सके। प्रभु की आत्मा हम लोगों को मदद करे। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ, विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, पास का समारोह निकट आ रहा है। आइए हम अधिक आग्रह के साथ प्रभु से निवेदन करें ताकि उसके बपतिस्मा प्राप्त प्रजा तथा सारी मानव जाति से संयुक्त होकर हम इस पवित्र संस्कार में अधिक उदारता से भाग ले सके। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम कलीसिया के संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने जीवन में ईश्वर की स्थायी उपस्थिति का अनुभव करें और सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों को विश्वास, भरोसा एवं प्रेम में दृढ़ बने रहने और अपने पापों के लिए पश्चाताप करने में उनकी सहायता करें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर, हम सबों पर आशीष एवं कृपाएं बरसाइए। हर क्षण हमारे साथ रहिए, हमारा पथ प्रदर्शन कीजिए ताकि हम आपकी वाणी और आपके राहों को पहचान कर आपके प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम उन सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के कारण हताश और निराश हैं। पिता ईश्वर, इन दुख की घड़ियों में उनके साथ रहिए, उन्हें जीने का कला सिखाइए ताकि वे तनाव मुक्त होकर एक अच्छा जीवन जी सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लंबे समय से बीमारी से पीड़ित हैं। पिता ईश्वर, उन्हें स्वस्थ कीजिए ताकि वे स्वस्थ होकर आपकी महिमा दिनों दिन गा सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम उन सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परीक्षाएं लिख रहे हैं। पिता ईश्वर, उन्हें ज्ञान एवं बुद्धि प्रदान कीजिए ताकि वे अच्छी तरह परीक्षा लिखकर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया की प्रार्थनाओं पर दया दृष्टि डाल, हम पर अपनी करुणा प्रदर्शित कर, क्योंकि हमारी आत्माएं तेरी ओर अभिमुख है। तेरे इस दिव्य संस्कार में भाग लेकर हम नित्य तेरी सहायता प्राप्त करते रहे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। समर्पण का ये समय है, समर्पित करे जान दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम निसारेंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, समर्पित करे जान दिल को, जो भी चाहे
निसारेंगे सर्वस्व को। मर्जी खुदा की जो समझ के तूने की, मर्जी खुदा की नहीं जान जरा, जो भी कमाया नहीं का आएगा, माटी में मिलना हरे को जान जरा, जाना भी कल फिर नहीं, अपनी राहें बदल डालो, ईश्वर की राहें अपना लो। समर्पण का ये समय है, समर्पित करे जान दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम निसारेंगे सर्वस्व को, हम निसारेंगे सर्वस्व को, हम निसारेंगे सर्वस्व को। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने सेवक सेविकाओं को ख्रिस्तीय विश्वास की शिक्षा से पोषित किया है। ऐसा वर दे कि इस बलिदान के प्रभाव से हम परिशुद्ध हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। सच्चा मनुष्य होने के कारण इन्होंने अपने मित्र लाजरुस के लिए आंसू बहाए और शाश्वत ईश्वर होने के कारण उसे कब्र से पुनर्जीवित किया। ये मानव जाति पर तरस खाकर हमें पवित्र संस्कारों द्वारा नवजीवन प्रदान करते हैं। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी बड़ी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया,
तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से अपने लिए इस 40 काल में माता कलीसिया के सभी विश्वासियों के लिए, रोगियों की अच्छाई के लिए, दुष्ट आत्माओं से बंधे हुए लोगों को आज़ाद होने के लिए, बुराई के पथ से लोग छोड़कर प्रभु के वचनों की ओर ध्यान देने के लिए, साथ ही साथ जिस परिवार में अशांति है, लड़ाई है, झगड़ा है, उस परिवार में प्रभु की शांति बने रहने के लिए हम प्रार्थना करें। हम उसी प्रार्थना को बड़ी भक्ति के साथ बोलेंगे जिससे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तो हमारे पापों पर नहीं
अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। करने वाला हूँ, यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और शुद्ध रहे। देखिए, ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। यही प्रभु यीशु कहते हैं, बीमार मृत्यु के लिए नहीं है, बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए है। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के इस पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आजा प्रभु, कोई तुझ सा दिखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आजा प्रभु, कोई तुझ सा दिखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ, तेरी दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ, तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस सुंदर दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे पवित्र शरीर और पवित्र लहू के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे पवित्र वचनों के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, जैसे तूने वचन में कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु इस सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु सुंदर वचनों के लिए। तूने हम लोगों से कहा, बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, बल्कि तेरी महिमा के लिए है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने हम सबों को आज तुझ पर विश्वास करने के लिए हमें वरदान दिया। जैसे तूने वचन में कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे पवित्र वचनों के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरे नाम की जय जयकार हो। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे वचनों को सुनने वालों के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रकट करने के लिए। हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके सदा उनके शरीर के अंगों में गिने जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाएं।
हे प्रभु, तेरी दया की अभिलाषी अपनी प्रजा को आशीष दे। हम तेरी प्रेरणा से जिस चीज़ की आशा करते हैं उसे पूर्ण रूप से प्राप्त भी करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें और अपने जीवन के द्वारा यीशु का साक्ष्य दें। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ यीशु आ गया। उसके मारे जाने से जीवन भी पा गया। मैं गुनाहों में पड़ा हुआ यीशु आ गया। उसके मां